राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जब भी आप व्लॉग देख रहे होगे तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ मैं भी अपनी कान्हा को जगा रही हूँ सुबह सुबह। मैं बोल रही हूँ इससे कान्हा उठ जा, आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। पता है अभी शिवन को इतना शौक है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बहुत ज़्यादा। मैं उसका ऐसे ही रोज़ाना मस्ती करा करा के उठाती हूँ, शिबू उठ जा, शिबू उठ जा। मतलब इसका 15 मिनट का ये मॉर्निंग का रूटीन रहता है उठाने का। शिबू उठो उठो उठो। इससे पहले आज मैंने मॉर्निंग में कोई स्टडी नहीं की थी, और आज जन्माष्टमी भी है तो थोड़ा सा घर का भी यार बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और उसके बीच में मुझे अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। और सुबह सुबह आप सबके घर में भी ऐसे ही होता होगा, जिस बेड पर आप सोते होंगे वो बहुत मैसी मैसी सा हो जाता होगा। बस मैं ये सब अरेंज करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मैं भी अपना काम फिनिश कर लूँ। और आज लड्डू गोपाल का बर्थडे है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से, जितना भी होता है मुझसे। और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हमेशा कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो उनके बर्थडे पे पढ़ाई ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सा हेक्टिक डे तो है, लेकिन कोई बात नहीं। देखते हैं, आप देखो मेरे लास्ट व्लॉग तक कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ नहीं करती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरी ना एक दिन स्टडी नहीं हो पाती है तो मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर हो जाती हूँ, बहुत इरिटेशंस माइंड में हो जाते हैं। मतलब ऐसा मन करता है कि पढ़ते रहो, कोई वक्त देता रहे, बस हम पढ़ते रहें। इस तरीके से माइंड में पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई हैं। पता नहीं यार कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, पर हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हमें पूरी करनी है। और पता है अरेंज करना सबको, ये सब करना एक हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि आज सब कुछ अरेंज करते हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बुक्सों को भी अरेंज कर रही थी। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया इस टेबल को ऐसे पड़े पड़े, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा लुक लाते हैं यहाँ पर। मैं बस यहाँ पर भी अरेंज कर रही थी थोड़ा सा। आज फेस्टिवल है तो थोड़ा सा घर को भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। फेस्टिवल पे तो सब अपने घर को साफ़ करते हैं, और ऐसे ही आपको अपने माइंड के अंदर से अपनी नेगेटिविटी को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको पढ़ने नहीं देती है। क्योंकि पता है जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक मन में ख्याल आता है कि काश यार शादी से पहले पढ़ लिए होते, शादी के बाद पढ़ना तो यार बहुत मुश्किल होता है। जब शादी के बाद ये ख्याल आता है हमारे माइंड में, जब शादी को 2-3 साल निकल जाते हैं, बच्चा हो जाता है, काश यार जब बच्चा नहीं था, शादी हुई थी तब पढ़ लेते, तब मेरे पास टाइम था। जब बच्चे के बाद बड़े हो जाते हैं, काश यार तब पढ़ लेते। तो ये माइंड ना एक मैसेज देता है कि आपको ना करने के लिए बहुत सारी वजह देता है। अपने माइंड को, अपने उसको आप कंट्रोल कीजिए, और सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप हमेशा रिग्रेट ना रखिए। आज मुझे ना पता नहीं क्यों सुबह सुबह से इतना डर लगा है, मुझे अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई दे रही है, कभी छिपकली, कभी कुछ, पता नहीं यार। मतलब ऐसा लग रहा था, मैं सोची थी इस कॉर्नर को मैं जैसे पहले था ना, मैं पहले से ही वैसा ही अरेंज करती हूँ और अपनी स्टडी को यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा सा ना अगर चीज़ें आप बदलते हो घर में, इधर से उधर करते हो ना, तो घर भी अच्छा लगता है, और एक बदला बदला सा एनवायरनमेंट लगता है ना, तो माइंड में एक पॉजिटिविटी वाइब्स आती है। यहाँ मैं अपने आप को स्नान करा के, सब कुछ करा के, और अपने लड्डू गोपाल का आज पंचामृत से स्नान कराती हूँ, क्योंकि उनके बर्थडे पे उनके पंचामृत से स्नान कराते हैं। और फिर वो जो पंचामृत होता है उसको आप ग्रहण करते हो तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आती है, एक एनर्जी आपके अंदर आती है। भगवान कृष्ण से मैं ये कह रही थी कि भगवान कृष्ण अब की बार मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर बार मैं इनके लिए हमेशा 56 भोग लगाती थी, और बोल रही थी भगवान मुझे अगले साल तक इस काबिल बनाना कि मेरे पास बहुत वक्त ही वक्त हो, मैं आपके लिए सब कुछ कर पाऊँ और अरेंज कर पाऊँ। और यहाँ हमारे बच्चे का देखो बाल्टी डांस, बताइए इसको कुछ भी नहीं है, इसको ये डांस है। अब यहाँ पर मेरा क्या होता है, शिपन सो जाती है और थोड़ा बहुत मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अपना जीएस का स्लॉट ले लेती हूँ, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है कि अगर आप उसको एक दिन ना पढ़ो तो बहुत सारी डेट फैक्ट्स आप सब भूलने लगते हो। तो इसको मुझे रिधिम में रखना है, इसका ब्रेक डाउन नहीं करना है मुझे।
क्योंकि अगर जीएस को छोड़ दिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से आउट होने लगेंगी। तो मैं बस रीड आउट कर रही थी पॉइंट टू पॉइंट कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ ली, क्या नहीं, और क्या मुझे याद करना है। ये मेरा यहाँ पर 1 से 2 घंटे का स्लॉट होता है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ। फिर इसके टाइम पे संध्या आरती में शाम के टाइम पे मैं इस तरीके से जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं अपने मंदिर को डेकोरेट करती हूँ फूलों से, इन सब से। और जब ये सब डेकोरेट हो जाता है फिर मैं अपनी पढ़ाई करने लग जाती हूँ। उसके बाद ये रात को 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, लड्डू गोपाल का, उसके बाद इनको स्नान कराते हैं पंचामृत में, इनको न्यू ड्रेस पहनाते हैं और इनको पालने में झुलाते हैं। तो मैं वही कर रही थी। जब रात के 12 बज गए थे, चंदा को अर्घ देकर मैं आई और आके मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैंने उनको भोग लगाया। उनके लिए देखो एक छोटा सा मैंने केक बना रखा है। इनको नई ड्रेस पहनाई और इनको पालने में सजाकर मैंने इनकी आरती की। आरती करने के बाद फिर मैंने अपने व्रत को खोला रात को, और खोलने के बाद इनका भोग लगाया। अपने कान्हा जी को फिर नीनी करा दी, इनको सुला दिया और फिर हम लग जाते हैं अपने आगे के स्लॉट पर। क्योंकि डे में पढ़ाई नहीं हुई थी, माइंड में ये था कहीं ना कहीं कि आज बस इतना ही पढ़ाई हो पाई है, नींद भी आ नहीं रही थी मुझे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी स्टडी को करना। हालांकि मैं पहले भी पढ़ रही थी, फिर मैंने कर दिया। और थोड़ी सी नींद का सा लेज़ीनेस थी हो रही थी, तो स्टार्टिंग करी मैंने अपनी मोटिवेशनल बुक से कि आखिर मेरा माइंड कहता क्या है, हमें कैसे इसको टैकल करना चाहिए, कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ये सब करने के बाद मैंने अपना थोड़ी देर बुक पढ़ी थी। बुक पढ़ने के बाद मैंने यूपीएसआई का एक प्रैक्टिस सेट दिया था। मैं अभी चैप्टर वाइज ही दे रही हूँ, कोई सा चैप्टर भी उठा लेती हूँ हिंदी में जब जो भी होता है रिदम में, और मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक अपने जीएस का एक लेक्चर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, तो जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ मैं उसी से ही लेक्चर लेती हूँ। तो लास्ट में मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ, वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन होता है। और लास्ट में मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करके थोड़ा और जो लेक्चर लिया उसको याद करके सब कुछ करके मैं अपना फिर जो है अपना सोने के लिए चली जाती हूँ। तो याद रहे, अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा है आपके पास तो आपके लिए रात है तो है ना, अपनी नींद पे कंट्रोल कीजिए। अपने सपनों के लिए पूरा करने के लिए तो हमें अपनी रातों से भी जागना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डे में अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो रात तो अपनी होनी चाहिए। और देखिए, मैं आज रात को मेरा जो स्लीपिंग टाइम है मैं वो कितने बजे सोती हूँ, तो मुझे पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज जाते हैं। गूगल टाइम में आपको शो करके दिखाओ तो देखिए 1:53 हो चुके हैं। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।